अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैंने जो टॉपिक बनाया है वो है खाका। पहले मैं आपको ये बताऊं कि उर्दू अदब में दो हिस्से होते हैं, एक नसर का हिस्सा और दूसरा होता है नज़म का हिस्सा यानी शायरी का हिस्सा। नसरी हिस्सा में नावल, अफसाना, ड्रामा, खाका वगैरह, और शायरी के हिस्से में क्या आते हैं गज़ल, मरसिया, रुबाई वगैरह। वैसे तो इस शायरी सबको हम नज़म कहते हैं, फिर उसके अलग अलग ये होते हैं गज़ल, मरसिया, रुबाई वगैरह। इसका अगर हम मिलकर उसको नाम देंगे तो देंगे नज़म। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ खाका। बच्चों, खाका नसरी अदब की एक सिनफ है। अंग्रेजी में इसको हम स्केच कहते हैं या कलमी तस्वीर भी कहा जाता है। खाका का फन गज़ल और अफसाने के फन से बहुत मुशाबहत रखता है। मुशाबहत माने है यानी मिलता जुलता है। गज़ल और अफसाने से खाका का फन मिलता जुलता है, यानी खाका गज़ल और अफसाने से काफ़ी मिलता जुलता है। जिस तरह गज़ल और अफसाना किसी एक चीज़ या शख्स पर मौजू होता है, इसी तरह खाके में भी किसी एक शख्सियत की खूबियाँ और खामियाँ उभारी जाती हैं, यानी उस शख्स के आदत व अतवार, उसकी शक्ल व सूरत, उसके ख़यालात, उसकी तबीयत और उसके तौर तरीक़ों को खाके में बयान किया जाता है। उसमें अमीर गरीब हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है। बच्चों, खाके का मौजू सिर्फ अजीम शख्सियतें ही नहीं बल्कि एक मामूली इंसान पर भी हम खाका बना सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है। क्या है शर्त? कि खाका निगार जो होता है, खाका बनाने वाला जो होता है, उसे हर रंग और रूप में नज़दीक से देखा होगा, यानी वो उस शख्स को अच्छी तरह जानता होगा जिस पर वो खाका बनाता है। दूसरी बात यह है कि खाका निगार को अपनी ज़ुबान पर कुदरत होनी चाहिए। कुदरत मतलब क्या है? कि उसको अपनी ज़ुबान पर, उसको उर्दू ज़ुबान पर पूरा अबूर होना चाहिए, पूरी महारत होनी चाहिए। खाका निगार के लिए ये भी लाजमी है कि उसका अंदाज जानिबदाराना होना चाहिए, यानी खाका निगार को मुतल्लका शक्ल जिस पर वो खाका बनाता है उसकी खूबियों और खामियों दोनों का जिक्र निहायत साफ गोई से करना चाहिए, यानी कि सच सच बोलना चाहिए। अगर उसने सच नहीं बोला, अगर उसने उसमें इंसाफ नहीं किया, इस इंसाफ से काम नहीं लिया, तो फिर क्या होगा? जो मुतल्लका शख्स है जिस पर वो खाका बनाता है उसकी असली तस्वीर सामने नहीं आ सकती। उसको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। खाका ज़्यादा तवील भी नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम नावल लिखते हैं, जिस तरह हम अफसाना लिखते हैं, वो हम लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक खाका है, जो खाका निगारी है, उसमें ज़्यादा तवील, ज़्यादा तवालत नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और बात, खाका न सीरत निगारी है और न सवाना उम्री, बल्कि ये क्या है? उसमें न किसी के ज़िंदगी के अहम वाक़ात की गुंजाइश है, न ख़ास तारीख़ों की, और न इसमें ज़्यादा तफसील की। मतलब अगर मुसन्निफ़ ने यानी इस खाका निगार ने किसी शख्स में कोई भी काबिल ज़िक्र खुसूसियत देखी हो, वो उन्हें दिलचस्प अंदाज में बयान कर दे तो यही खाका है। यानी वो खुसूसियात देखी हों जो वो बयान करने के लायक समझे, तो वो उस पर कोई भी खाका बना सकता है। अब खाका निगारी का असली मकसद ये भी है कि मुतल्लका शख्स की असली तस्वीर सामने आए, यानी जिस शख्स पर वो खाका बनाता है उसकी असली तस्वीर सामने आए। खाका निगार जिस तरह किसी शख्स को समझता हो और जानता हो, उसे उसी तरह उसका सही और दुरुस्त नक्शा खींचना चाहिए। बच्चों,
اردو میں بہت سارے خاکہ نگار ہیں، جن میں مولوی عبدالحق ہے، عبدالحلیم شارر ہے، مولوی نذیر احمد ہے، فرحت اللہ بیگ ہے، سعادت حسین منٹو وغیرہ، وہ سب قابل ذکر ہیں۔ ہاں، اب آغاز اس کا کب ہوا، کب سے خاکہ نگاری شروع ہوئی؟ اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ نے کی ہے۔ کب؟ جب انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ جو خاکہ آپ کی کتاب میں موجود ہے اس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ یہ اس خاکہ کا نام ہے جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے پہلی بار لکھی ہے۔ وہ کب لکھی؟ 1883 سے 1947 تک انہوں نے خاکہ نگاری کی۔ ہاں، آخر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نثری اصناف میں خاکہ نگاری سب سے بہت مقبول ہے۔ مقبول معنی کیا ہے؟ مقبول قبول کیا ہوا، مقبول کا معنی قبول کیا ہے، جو لوگوں نے قبول کی ہے، یعنی لوگ زیادہ تر اسی کو پسند کرتے ہیں، مشہور ہے۔ خاکہ نگاری سب سے زیادہ مشہور ہے، لوگ زیادہ تر اسی کو چاہتے ہیں۔ کس کو؟ خاکہ نگاری کو، اسی لیے زیادہ تر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ باقی وسلام۔